हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन का डी पार्ट सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मेंशन टू नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस ऑफ रूरल एरियाज़। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपने कोई दो नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन बतानी है रूरल एरियाज़ की। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप फर्स्ट नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन लिखोगे पोल्ट्री और सेकंड नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन लिखोगे वीविंग। क्लियर है? तो बच्चों ये दोनों जो ऑक्यूपेशन हैं ये नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशंस आएंगी। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम टू ऑक्यूपेशंस दैट आर कॉमन इन अर्बन एरियाज। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि आपने दो ऐसी ऑक्यूपेशन बतानी है जो कॉमन है अर्बन एरियाज में। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप फर्स्ट ऑक्यूपेशन लिखोगे टीचिंग और सेकंड ऑक्यूपेशन आ जाएगी इंजीनियरिंग। क्लियर है? बच्चों टीचिंग और इंजीनियरिंग जो है वो ऐसी दो ऑक्यूपेशंस हैं जो अर्बन एरियाज़ में बड़ी ज़्यादा कॉमन है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव वन रीज़न ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपने एक रीज़न बताना है लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का। ठीक है, मतलब आपने बताना है कि वो कौन सा रीजन है जिसकी वजह से मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। क्लियर हो गया? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे लो क्वालिटी फीड गिवन टू द मिल्क गिविंग एनिमल्स कॉजेज लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। इसका मतलब हुआ कि मिल्क गिविंग एनिमल्स को जो लो क्वालिटी की फीड दी जाती है उसकी वजह से जो है वो लो प्रोडक्शन हो रही है मिल्क की। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, नेम फॉर मिल्क प्रोडक्ट्स दैट यू लाइक। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है कि आपने 4 मिल्क प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं जिनको आप लाइक करते हो। तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप कोई से भी 4 जो है वो मिल्क प्रोडक्ट्स लिख सकते हो। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने जो 4 मिल्क प्रोडक्ट्स लिखे हैं वो हैं, फर्स्ट है कर्ड, सेकंड है घी, थर्ड है बटर और फोर्थ है आइसक्रीम। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो अगेन क्वेश्चन 4 है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये न्यू बुक में चेंज हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो बच्चों क्वेश्चन है मेंशन 3 जॉब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है कि आपने ऐसी 3 जॉब्स के नाम बताने हैं जिसमें कोई जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती है। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे 3 जॉब्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर बेकर, स्वीपर्स एंड पोर्टर्स एक्सेट्रा। इसका मतलब हुआ कि वो 3 जॉब्स जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होती है वो होंगी बेकर, स्वीपर और पोर्टर। तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, डू यू कंसीडर एनी वर्क इन्फीरियर, गिव वन रीज़न। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या पूछा गया है कि क्या आपको कोई काम जो है वो इन्फीरियर लगता है, मतलब क्या आपको कोई काम जो है वो छोटा लगता है, और आपने अपने आंसर का
रीज़न भी बताना है। क्लियर है? तो बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे नो आई डोंट कंसीडर एनी वर्क इन्फीरियर बिकॉज ऑल टाइप ऑफ वर्क्स आर नेसेसरी इन द सोसाइटी। इसका मतलब हुआ कि नहीं, मुझे कोई काम जो है वो छोटा नहीं लगता है, क्योंकि सभी तरह के जो वर्क हैं वो नेसेसरी होते हैं, मतलब ज़रूरी होते हैं सोसाइटी के लिए। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 5th क्वेश्चन का आंसर। और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 7 के डी पार्ट का जो सॉल्यूशन था वो कंप्लीट होता है।